जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर हम मनोविज्ञान के वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। ये प्रश्न बालक के विकास की अवस्थाओं से संबंधित है। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, और आज का वीडियो पार्ट 3 है। इसमें भी अवस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही जो परीक्षा में पूछे गए हैं, अब तक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी हमने इसमें शामिल किया है। और इन तीनों वीडियो को मिलाकर इतने प्रश्न हो जाएंगे कि इन अवस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इन तीनों वीडियो को पढ़ने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए कि अवस्थाओं से संबंधित आपका कोई प्रश्न गलत होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। इन तीनों वीडियो को आप ध्यान से देखें, पूरा पढ़ें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यवसाय चुनने की समस्या कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो ये समस्या उत्पन्न होती है किशोरावस्था में। जब बालक किशोर हो चुका होता है, उसकी पढ़ाई लगभग पूरी होने को होती है, तो उसके दिमाग में ये समस्या होती है कि हमें आगे चलकर क्या करना है। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, एक बालक में विद्रोह की भावना कब उत्पन्न होती है? विद्रोह की भावना के बारे में पूछा गया है। तो ये उत्पन्न होती है किशोरावस्था में, लेकिन किशोरावस्था की उत्तरावस्था में नहीं होती है, क्योंकि उस समय तक बालक समझदार हो चुका होता है। तो ये समस्या होती है पूर्व किशोरावस्था में और मध्य किशोरावस्था। अगर ऑप्शन में पूर्व किशोरावस्था नहीं है तो मध्य किशोरावस्था हो, तो हमें मध्य किशोरावस्था भी सही आंसर करना होगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास का सही क्रम क्या है? जो मानव विकास है उसका सही क्रम है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। मानव का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। उसका शारीरिक विकास किशोरावस्था तक चलता है, उसके बाद उसका शारीरिक विकास रुक जाता है, लेकिन उसका जो मानसिक, सामाजिक विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। अगला प्रश्न है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन कहा है क्रो एंड क्रो ने। सांवेगिक विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है? तो सांवेगिक विकास सर्वाधिक होता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बालक अपने संवेग से ही सब कुछ परिवार को समझा देता है। जब उसको गुस्सा आता है, भूख लगती है, तो वो रोने लगता है, और खुश होता है तो हंसने लगता है। तो ये संवेग ही है जिससे अपनी सारी बातों को शिशु परिवार वालों को समझा देता है। कौन सी अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है? तो यह अवस्था है किशोरावस्था। इस समय बालक अपराधी प्रवृत्ति का भी बन सकता है और बहुत अच्छा समझदार भी बन सकता है। तो यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक अपने सही रास्ते को चुनता है, और अगर गलत संगत में पड़ जाता है तो गलत रास्ते को भी चुन लेता है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किसमें रुचि लेना प्रारंभ कर देता है? तो इसका आंसर है विद्यालय में। जो 6 से 10 वर्ष का बच्चा है वो पढ़ाई शुरू करता है तो उसकी रुचि विद्यालय में होने लगती है। समायोजन का भाव कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो समायोजन का जो भाव है, ये भाव नहीं, अभाव है। समायोजन का अभाव कौन सी अवस्था में पाया जाता है? यह भी किशोरावस्था में पाया जाता है, और किशोरावस्था की पूर्व अवस्था में समायोजन का अभाव अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? देखो ये प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है। जिसने तीनों अवस्थाओं की चिंतन की जानकारी प्राप्त की है, यानी चिंतन के बारे में जानता है, वो इसका सही उत्तर कर सकता है। यहाँ पूछा है प्रत्यक्ष चिंतन के बारे में, और हमने अब तक जो प्रश्न है उसमें देखा है तार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन, मूर्त तार्किक चिंतन। तो जो मूर्त चिंतन है वह होता है बाल्यावस्था में। मूर्त से अर्थ है जो सामने दिखाई दे रहा है, और यहाँ पूछा गया है प्रत्यक्ष चिंतन, तो इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था, क्योंकि प्रत्यक्ष का मतलब भी जो सामने है उसी को बालक सच मानता है। तो मूर्त चिंतन या प्रत्यक्ष चिंतन की जो अवस्था है वो होती है बाल्य अवस्था। जिस अवस्था में बालक का चौमुखी विकास हो जाता है उसे कहते हैं, वह अवस्था है किशोरा अवस्था। मानव विकास की वैचारिक अवस्था का काल किसे कहते हैं? मानव विकास की वैचारिक अवस्था उत्तर बाल्यावस्था होती है, और यह होती है 7 से 12 वर्ष के समय। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था जॉन लॉक ने। और क्या कहा था? मस्तिष्क कोरा कागज होता है।
दूसरा प्रश्न है, बालक का मन कोरा कागज होता है कहने वाले मनोवैज्ञानिक है। तो ये थे रूसो। देखो परीक्षा में अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बालक का मस्तिष्क और मन दोनों चीज़ों के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। तो परीक्षा में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में जॉन लॉक और रूसो दोनों आएंगे और हमें ध्यान रखना है मस्तिष्क के लिए कहा गया है या मन के लिए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न हैं जो परीक्षा में कंफ्यूज करते हैं। माता पिता या परिवार की अपेक्षा अपने मित्रों की संगत अधिक पसंद करते हैं। यह कौन सी अवस्था के बालक होते हैं? तो यह होते हैं पूर्व किशोरावस्था के बालक। नैतिकता का अभाव कौन सी अवस्था के बालक में पाया जाता है? तो नैतिकता का अभाव पाया जाता है शैशवावस्था में, क्योंकि आत्म केंद्रित बालक होते हैं वो, यानी स्वयं का मोह होता है और अपने ही स्वार्थ में वो बिजी रहते हैं, तो उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था के बालक में पाई जाती है? तो यह होते हैं उत्तर बाल्यावस्था के बालक, जो घूमने की प्रवृत्ति होती है उनकी, और कुछ नया खोजने का सोचते हैं, नया खोजने का काम करते हैं। कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यह है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना। ऐसा कार्य उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों को नहीं करना चाहिए। मैकडूगल तथा गिलफोर्ड ने कुल कितने संवेग दिए हैं? देखो मैकडूगल का तो हमें याद है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है गिलफोर्ड ने भी 14 ही संवेग दिए हैं। तो दोनों मनोवैज्ञानिकों के हमें नाम याद रखने हैं। मनोवैज्ञानिकों ने संवेगों या भावों को कितने प्रकार का माना है? तो मनोवैज्ञानिकों ने संवेग 2 प्रकार के माने हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक कौन से होते हैं? सकारात्मक संवेग वह होते हैं जो सुख प्रदान करने वाले होते हैं, और नकारात्मक संवेग दुख प्रदान करने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है? तो जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वह होती है बालक में कुछ प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती है, जिनसे प्रभावित होकर बालक बिना किसी अन्य के बताए भी स्वतः ही कार्य करता है। इन्हीं जन्मजात प्रवृत्तियों को मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाकलाप कौन सी अवस्था में सर्वाधिक होता है? तो जो मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव है वो कौन सी अवस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है? वह है शैशवावस्था। बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में या उत्तर शैशवावस्था में? तो उम्र दी हुई है यहाँ पे, तो यह होती है 3 या 4 वर्ष के बालक में। इनकी दृष्टि व श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। मध्य बाल्यावस्था में बालक की भाषा किस प्रकार की होती है? मध्य बाल्यावस्था में बालक की भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? तो कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन उत्तर बाल्यावस्था में ही हो जाता है। शुरुआत हो जाती है उत्तर बाल्यावस्था में और अधिकांश किशोरावस्था में होती है। यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए? तो ये गुण हैं सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता आदि। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर या घटक है? जो सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर या घटक है वह क्या है? वह है परिवार। उसके बाद दूसरा आता है विद्यालय। तो प्रथम परिवार को माना है, प्राथमिकता परिवार में है। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? तो ये कहा है सैमुअल इस्माइल ने। अगला प्रश्न है, ले मार्क ने वंशानुक्रम के किस नियम को अस्वीकार करते हुए लिखा है? व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। तो किस नियम के अनुसार?
यह है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अगला प्रश्न है, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। वातावरण के गुणों की बात है, वो सभी तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं, यानी आरंभ से ही वातावरण प्रभावित करता है, ये कहा है वुडवर्थ ने। अगला और अंतिम प्रश्न है, शिशुअवस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है? तो आंसर है प्रथम 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। सर्वाधिक गति पूछी जाए तो वो शिशुअवस्था ही होगी, और उम्र भी दी हुई है तो उम्र अगर पूछी जाए तो वह 3 वर्ष होगी। तो ये वीडियो है 3 पार्ट में, जिनमें बालक की अवस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने ये तीनों वीडियो देख लिए तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।